जय हिंद दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के सभी प्रकार के कंसेप्ट पढ़ लिए थे दोस्तों, और उससे संबंधित यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हाई लेवल के सभी प्रकार के हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। यानी कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और जो चैप्टर होगा दोस्तों तो वो यानी कि एसएससी सीजीएल या फिर कोई सी भी एग्जाम स्टेट एग्जाम आ जाए दोस्तों, तो यानी कि उसने सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज का चैप्टर है दोस्तों डिजिटल सम, यानी कि कोई सी भी एग्जाम आ जाए तो उनमें सभी प्रकार के एग्जामों में यानी कि आपको यदि शॉर्ट आउट यानी कि कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को हल करना है तो आप डायरेक्टली डिजिटल सम द्वारा डायरेक्टली कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली डिजिटल सम द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। तो डिजिटल वैसे तो मैथमेटिक्स में डिजिटल सम कोई चैप्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन हम चैप्टर नाम दे दिया दोस्तों इसको, लेकिन ये है मेथड है दोस्तों कि यानी कि डिजिटल सम में कुछ रूल्स हैं तो इससे डायरेक्टली यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उससे डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एडवांस का हो या मैथमेटिक्स का हो वह अर्थमेटिक्स का हो दोस्तों, तो उससे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो डिजिटल मेथड पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे डिजिटल मेथड और डिजिटल मेथड किस प्रकार होते हैं और इससे किस प्रकार के हम क्वेश्चनों को हल करते हैं, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं बिना टाइम खर्च के। बात करते हैं दोस्तों कि डिजिटल सम किस प्रकार होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं डिजिटल सम द्वारा, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। उससे संबंधित यानी कि डिजिटल सम हम हाई से बेसिक कंसेप्ट से हाई लेवल के कोई सी भी एग्जाम आ जाए तो उनके सभी प्रकार के हम कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास की वार्तालाप करें दोस्तों। तो इसमें यानी कि जो भी हम चैप्टर की वार्तालाप कर रहे हैं तो सभी चैप्टरों को हम शॉर्ट मेथड से सोल्व करा रहे हैं दोस्तों, यानी कि सभी चैप्टरों को हम वैलिड मेथड से सोल्व करते हैं दोस्तों, फिर उनको वार्तालाप करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं। आज का चैप्टर होगा दोस्तों डिजिटल सम, और डिजिटल सम किस प्रकार से फाइंड करेंगे तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम और डिजिटल सम को दोस्तों हम डिजिटल रूट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिजिटल रूट। तो इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल रूट। बात करते हैं कि डिजिटल रूट और डिजिटल सम किस प्रकार से होता है और यह मेथड किस प्रकार से कौन कौन के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चनों में फॉलो होता है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है दोस्तों। तो डिजिटल सम होता क्या है तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि कोई सा भी वो आ जाए दोस्तों, कोई सी भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, यानी कि कोई सा भी आपको समीकरण दे रखा हो या कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो दोस्तों, तो उसमें यदि हम किसी भी वैल्यू में यदि दोस्तों किसी भी वैल्यू में हम 9 का भाग देते हैं दोस्तों, ये केवल 9 के लिए है दोस्तों, केवल डिजिटल सम 9 के लिए, यानी कि 9 का भाग देते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या में जो हमारे पास शेष बल बचता है वही क्या होता है, हमारे पास डिजिटल सम कहलाता है दोस्तों। यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, शेष बल कहलाता है, वही डिजिटल सम कहलाता है। डिजिटल सम कहलाता है। जैसे कि हम आपके सामने वार्तालाप करता हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने ले लिया दोस्तों, मैंने ले लिया 215 और 215 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, मैं 215 को डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों 9 से। तो बात करते हैं कि 215 को हम 9 से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं कि यानी कि डिजिटल सम से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे तो आप यानी कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा दोस्तों कि यानी कि 9 को डिवाइड करना है किससे, हमको करना है 9 से डिवाइड करना है 215 को। तो 215 को यानी कि भाग इस प्रकार देते हैं दोस्तों, इस प्रकार हम देते हैं। तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 9 दूनी 18 बार जा रहा है। कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए दोस्तों, 3 यानी कि 35 आ गया। 9 7 9 3 27, 9 3 27 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 27, कितना आ गया हमारे पास 15 यानी कि 8 आ गए दोस्तों। तो ये क्या आ गया हमारे पास, शेषफल। क्या आ गया दोस्तों, शेषफल। तो ये हमारे पास शेषफल आ गया दोस्तों। तो इसी को यानी कि शेषफल जो 9 में यानी भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 9 में भाग देते हैं तो जो हमारे पास शेषफल बचता है वही क्या होता है, हमारे पास डिजिटल सम कहलाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये शेषफल ही क्या हो गया हमारे पास, डिजिटल सम। क्या कहलाता है दोस्तों, डिजिटल सम।
क्या कहलाता है दोस्तों, डिजिटल सम। तो इसी को हम डिजिटल सम कहते हैं दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या में 9 का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, डिजिटल सम कहलाता है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि इसकी बात करें दोस्तों, इसकी बात करें तो यानी कि 9 के लिए, केवल 9 के लिए है दोस्तों, यानी कि जब भी आपको ऐसे अंक दे रखे हो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे अंक दे रखे हो जो यानी कि 9 से डिवाइड करना हो तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, यानी कि शेषफल रिमाइंडर क्या होगा, तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, यानी कि आपको जो भी अंक दे रखे हैं, जितने अंकों से संख्या बनी हुई है तो उतने अंकों में यानी कि उन्हीं अंकों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे दोस्तों। तो उन्हीं अंकों को हम प्लस करेंगे तो यानी कि 2 + 1 + 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 8। अरे 8 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। क्या है दोस्तों, रिमाइंडर। क्या है दोस्तों, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा, कितना शेषफल बचा हमारे पास, 8। तो यानी कि हम डायरेक्टली वार्तालाप कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या में जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो शेषफल बचता है तो यानी कि उसी संख्या बनी हुई दोस्तों के अंकों के माध्यम से संख्या का निर्माण होता है। तो यानी कि अंक, जितने अंक है तो उन्हीं को यानी कि हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास शेषफल आ जाता है दोस्तों। और वही शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, डिजिटल सम कहलाता है दोस्तों। तो ये वार्तालाप होगी दोस्तों डिजिटल सम किस प्रकार होता है। तो यानी हम बेसिक कंसेप्ट से हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों यानी कि डिजिटल सम की हम वार्तालाप करें दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन की मैं वार्तालाप करूं तो डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या में जब हम 9 का भाग देते हैं, यानी कि 9 से हम डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, डिजिटल सम कहलाता है। और डिजिटल सम को हम डिजिटल रूट भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम 9 का भाग देते हैं दोस्तों, 9 का हम भाग देते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वही क्या होता है, हमारे पास डिजिटल सम कहलाता है दोस्तों। जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल की हम वार्तालाप करें दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल की वार्तालाप करें तो क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, इस बार ले लिया 625 और 625 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो डिजिटल सम में एक यही मेथड है दोस्तों कि जब हम किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि संख्या जितने अंकों से बनी होती है उन्हीं अंकों को यदि प्लस कर दे यानी कि ऐड कर दे तो क्या होता है, हमारे पास वही क्या होता है, रिमाइंडर कहलाता है दोस्तों। वही रिमाइंडर प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे कि हम वार्तालाप कर रहे हैं 625, तो 625 में यानी कि अंकों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो यानी कि 6 + 2 + 5 तो कितने हो गए दोस्तों, हमारे पास हो गए यानी कि 5 और 2 कितने हो गए, 7 7 और 6 कितने हो गए दोस्तों, हमारे पास कितने हो गए, 13 कितने हो गए दोस्तों, 13 आ गया दोस्तों। तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर बाई कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 13 कितना आ गया दोस्तों, 13। उसी प्रकार यदि हम डिवाइड करके देखें दोस्तों तो डिवाइड यानी कि 625 में 9 को डिवाइड करना है, 625 को 9 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो 9 से डिवाइड करते हैं यानी कि कितनी बार जा रहा है, 9 7 63 9 7 63 7 बार ज्यादा गया, 9 6 54 4 बार जा रहा है, वो 6 बार जा रहा है दोस्तों, 54 बार गया, कितने बच गए हमारे पास, 8 बच गए, ये आ गया 9 7 9 9 81, तो 9 बार जा रहा है, कितने आ गया हमारे पास, 9 9 81, तो 81 आ गया हमारे पास। शेषफल कितना बचा, 4 कितना बचा दोस्तों, 4 कितने आ गया हमारे पास, शेषफल 4 आ गया दोस्तों।
अब बात करते हैं आपको रिमाइंडर यानी कि कंडीशन भी होती है दोस्तों कि रिमाइंडर किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर जब होगा दोस्तों कि यानी कि जब संख्या आपको यानी कि केवल केवल 1 डिजिट की संख्या प्राप्त हो, तो वही रिमाइंडर कहलाता है दोस्तों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वार्तालाप किया दोस्तों कि 13 क्या है हमारे पास रिमाइंडर नहीं है दोस्तों, 13 क्या है हमारे पास रिमाइंडर नहीं है। तो 13 को हम लिख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 2 डिजिट में संख्या प्राप्त हो रही है, केवल केवल हमको होनी चाहिए 1 डिजिट में। तो 1 डिजिट में यानी कि 13 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 4, तो 4 क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर हो गया दोस्तों, यानी कि ये आ गया हमारे पास शेषफल। तो शेषफल यानी कि 4 को क्या बोलते हैं हम, डिजिटल सम। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिजिटल सम। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 = 4। क्या लिख सकते हैं, 1 + = 4। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए जो आपको रिमाइंडर से यानी कि डिजिटल सम से आप डायरेक्टली फाइंड करना हो दोस्तों, तो ऑप्शन से आपको सोल्व करना हो तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब वार्तालाप करेंगे कि यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि डिजिटल सम ऑप्शन से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि डिजिटल सम एक बार फिर से वार्तालाप करते हैं दोस्तों। यानी कि डिजिटल सम केवल एक 9 के लिए फॉलो होता है दोस्तों, मेथड होता है 9 के लिए होता है दोस्तों, 9 के लिए होता है दोस्तों। और ये होता है हमारे पास यानी कि कितना आ गया हमारे पास शेषफल कितना आ गया 4। जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारे पास शेषफल कितना आ गया 4, तो शेषफल 4 आ गया दोस्तों। और शेषफल 4 आ गया और ये हो गया दोस्तों शेषफल ही क्या हो गया हमारे पास डिजिटल सम। क्या हो गया दोस्तों, डिजिटल सम। डिजिटल सम और डिजिटल सम जो आया है वही क्या होता है हमारे पास 9 का रिमाइंडर। क्या होता है दोस्तों, 9 का रिमाइंडर। यानी कि डिजिटल सम जो आएगा वही क्या होगा, 9 का रिमाइंडर होगा, 9 का शेषफल होगा दोस्तों। तो यानी कि क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, डिजिटल सम 9 के शेषफल को। तो इस प्रकार दोस्तों हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए तो उनके अंकों को ऐड करो और डिजिटल सम प्राप्त करो दोस्तों। यानी कि 9 जो भी 9 के लिए मेथड है दोस्तों, यानी कि 9 के लिए यह मेथड और 9 के लिए किस प्रकार है तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों कि यानी कि यह मेथड 9 के लिए क्यों फॉलो होता है दोस्तों। तो उसी की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों यानी कि अंकों का योग करने पर, अंकों का ऐड करने पर 9 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो जो शेषफल होता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है दोस्तों। वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है दोस्तों। तो ये वार्तालाप कर लिया हमने 9 के लिए दोस्तों। तो यानी कि डिजिटल सम 9 के लिए फॉलो होगा दोस्तों। अब 9 के लिए क्यों होता है तो उसी की वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों कि ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 9 के लिए केवल 9 के लिए यानी कि अंकों को, संख्या के अंकों को ऐड करने पर डिजिटल सम प्राप्त हो जाता है, यानी कि 9 का रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। तो ये किस प्रकार होता है दोस्तों, तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कोई भी संख्या लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपके सामने 2 डिजिट की एक संख्या ले रहा हूं दोस्तों। मैंने ले ली ए और बी, यानी कि ए बी कोई संख्या है दोस्तों, तो इसको अंकों के द्वारा यानी कि अंकों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। यानी कि किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या कि अंकों की स्थिति के आधार पर। तो हमने पहले वार्तालाप कर ली कि अंकों की स्थिति के आधार पर संख्या किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 35, कितने हैं दोस्तों 35, तो 35 को अंकों के आधार पर किस प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है 3 × 10 +
5, क्योंकि हमारे पास कितना इकाई और दहाई, तो दहाई है दोस्तों, तो दहाई 10 से कर दिया दोस्तों। यदि 3 अंकों की होती तो किससे होता, 100 से हो जाता दोस्तों। तो यानी कि इनको जब करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 + 5 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 35। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार, इसको लिख सकते हैं 10 × a + b। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10a + b, कितना आएगा दोस्तों 10a + b। और भी हम सोल्व की वार्तालाप करें दोस्तों तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं a + 9a + b, ये आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम वार्तालाप करें a + b मैंने अलग ले लिया और ये हो गया हमारे पास 9a, ये हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है 9a, कितना आ रहा है दोस्तों 9a। तो यानी कि 9a ये तो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, यानी कि ये तो 9a से क्या है हमारे पास मल्टीप्लेक्शन है दोस्तों, तो मल्टीप्लेक्शन है, लेकिन ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लेक्शन नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए 9 यानी कि किसी भी अंकों का योग करते हैं तो 9 का रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो संख्या में यानी कि किसी भी 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करते हैं और उस संख्या के अंकों का यदि योग कर लिया जाए तो 9 की 1 डिजिट में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो 9 का रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि यानी कि ये होता है मेथड होता है दोस्तों, कि यानी कि 9 से इसीलिए होता है दोस्तों, 9 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड करने पर यानी कि अंकों का योग करने पर ही रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि डिजिटल सम, तो डिजिटल सम से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, कि यानी कि डिजिटल सम से सोल्व कीजिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन आपको यानी कि मेथड है दोस्तों डिजिटल सम, तो यानी कि परसेंटेज आ जाए दोस्तों, यानी कि अर्थमेटिक्स का कोई सा चैप्टर आ जाए या एडवांस का कोई सा चैप्टर आ जाए, तो उसमें यानी डिजिटल सम से आप डायरेक्टली ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं डिजिटल सम से। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ले लिया दोस्तों आपके सामने मैंने ले लिया दोस्तों 25 + 45, 25 + 45 ले लिया दोस्तों, और इसको 9 से हमको डिवाइड करना है दोस्तों। आपको फाइंड करना है कि यानी कि डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, यानी कि 9 का रिमाइंडर क्या होगा या डिजिटल सम बोल दिया जाए तो एक ही बात है दोस्तों, यानी कि 9 का जो भी शेषफल आता है वही क्या होता है हमारे पास डिजिटल सम होता है दोस्तों, वही क्या होता है डिजिटल सम होता है। बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको यदि मेथड की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो उसकी वार्ता करते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है हमारे पास ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 5 कितने हो गए 10, यानी कि हासिल 1 लग जाएगी, कितने हो गए 4 + 2 कितने हो गए हमारे पास 6 और 1 7, तो 7 अपॉन कितना आ गया 9, कितना आ गया दोस्तों 9। तो इसको यानी कि हम डिजिटल सम से डायरेक्टली भी सोल्व करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों हमारे पास होगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 7 + 0 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7, कितना आ गया दोस्तों 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास डिजिटल सम, क्या हो गया दोस्तों डिजिटल सम। और डिजिटल सम को क्या बोलते हैं हम 9 का रिमाइंडर, क्या बोलते हैं 9 का रिमाइंडर दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसी को यदि यहाँ की वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि 9 में 70 में यानी कि भाग डिवाइड करना, 70 को डिवाइड करना आपको 9 से, तो 70 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, इसको हम फाइंड करेंगे 70 को यानी कि डिवाइड करना आपको, ये हमने डिवाइड कर दिया 70, कितनी बार जा रहा है 9 6 54, 9 7 63, कितने आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 7,
यानी कि कितना आ गया 7, और ये क्या है हमारे पास शेषफल, क्या है दोस्तों शेषफल, यानी कि 9 का जो रिमाइंडर आता है यानी कि शेषफल आता है वही क्या होता है हमारे पास, क्या होता है दोस्तों डिजिटल सम। तो ये क्या हो गया 7 क्या हो गया हमारे पास डिजिटल सम। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। और यदि बेसिक कंसेप्ट से वार्तालाप की जाए दोस्तों तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों, तो यानी कि हमारे पास है दोस्तों ये हमारे पास 25 प्लस 45 अपॉन 9, यानी कि 9 से आपको डिवाइड करना है तो किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कितने हो गया हमारे पास 2 प्लस कितने हो गया 5, कितने हो गया हमारे पास 7, कितना हो गया दोस्तों 7। इसको हम वार्तालाप की जाए दोस्तों तो कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस 5, कितना आ गया हमारे पास 9। तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास डिजिटल सम, कितना आ गया दोस्तों 7, कितना आ गया हमारे पास डिजिटल सम 7, कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उससे हम डायरेक्टली इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको यानी कि डिजिटल सम आपको फाइंड करना हो, 9 का रिमाइंडर फाइंड करना हो तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और यदि कोई सा क्वेश्चन आ जाए जो परसेंटेज का हो या एडवांस का हो तो उसको भी हम डायरेक्टली इसी मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। अब किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो उसकी वार्तालाप करेंगे, जैसे जैसे हम कंसेप्ट के बारे में वार्तालाप करेंगे तो वैसे वैसे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको इजीली तरीके से आपको और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों। एग्जांपल आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है दोस्तों 675 प्लस 25 प्लस 575 प्लस 100 575 प्लस 400, ये आपको एग्जांपल दे रखा है दोस्तों। और आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखे हैं, आपको दे रखा है दोस्तों ऑप्शन, आपको ए नंबर का ऑप्शन दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों 1625 दे रखे एक। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 1575 दे रखा है। और सी ऑप्शन आपको दे रखा है, 1725 दे रखा है। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 1800, ये आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो आपको फाइंड करना है किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इस प्रकार से, आपको क्वेश्चन आएंगे कि यानी कि एडवांस का भी आ सकता है, अर्थमेटिक्स का भी आ सकता है, जिसको यानी कि ऑप्शन आपको दे रखे हो तो आप डिजिटल सम से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको डिजिटल सम अच्छी तरीके से अच्छे कंसेप्ट से आपने वार्तालाप किया दोस्तों, यानी कि अच्छे कंसेप्ट से आपने समझा है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, यहां पर लेते हैं दोस्तों 675, तो 675 लेते हैं दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं 675 की। तो 675 कितने आ गया हमारे पास, 6 प्लस 7 प्लस 5, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, कितने आ गए दोस्तों, यानी कि 6 को हम प्लस करेंगे दोस्तों, 6 प्लस 7 प्लस 5, तो ये आ गया 6 प्लस 7 प्लस 5। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ गया 11 प्लस 7 कितना आ गया 18। तो इसका आ गया हमारे पास 18, कितना आ गया दोस्तों 18। लेकिन आपको 1 डिजिट में आपको डिजिटल सम प्राप्त करना है दोस्तों, क्योंकि 1 डिजिट में संख्या आएगी दोस्तों, वही क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर होगा 9 का। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस 1, कितना आ गया दोस्तों 8 प्लस 1। तो 8 प्लस 1 हो गया दोस्तों, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस 1, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 9, कितना आ गया दोस्तों 9। तो 9 आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 9
आ गया दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करते हैं तो इसका कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5 + 2, कितना आ गया हमारे पास 7, कितना आ गया दोस्तों 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें तो कितना आ गया 5 + 5, कितना आ गया 10, 10 + 7 कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 17, 17 में डिजिटल सम कितना आएगा हमारे पास 8, क्योंकि 17 7 + 1 कितना आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें तो कितना आएगा हमारे पास 4 + 0 + 0 कितना आएगा हमारे पास 4, कितना आ गया दोस्तों डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट और भी वार्तालाप करें दोस्तों तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास प्लस हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो यानी कि डिजिटल सम से हम वार्तालाप करना है, तो यानी कि क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है डिजिटल सम से। तो डिजिटल सम से किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो यानी कि 9 से हम वार्तालाप कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होता है हमारे डिजिटल सम क्या होता है 9 का रिमाइंडर, तो 9 का रिमाइंडर होता है यानी कि ये आ गया हमारे पास 9 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, तो 0 आ गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 7 और 8, ये आ गया दोस्तों कितना आ गया हमारे पास 15, 15 + 5 कितने हो गए हमारे 4 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास, ये आ गया 19, तो 19 का डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 9 + 1 कितना आ गया 10, तो 10 का भी यानी कि आपको 1 डिजिट में प्राप्त करना है, तो कितना आ गया 1 + 0 = कितना आ गया हमारे पास 1, तो यानी कि डिजिटल सम इसका कितना आ गया हमारे पास 1, कितना आ गया दोस्तों 1, तो ऊपर के यानी कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है तो उसके डिजिटल सम कितना आ गया 1। अब बात करते हैं ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपको राइट आंसर कौन सा होगा, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। इसका रिमाइंडर आपको देखना है तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 1 + 6 कितना आ गया 7, 7 + 2 कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों 9, 9 + 5 कितना आ गया दोस्तों 9 + 5 कितना आ गया हमारे पास 14, ये 14 हो गया दोस्तों। इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों हमारे पास, रिमाइंडर एक 1 डिजिट में आपको फाइंड करना है दोस्तों, तो कितना आ गया हमारे पास 4 + 5, तो 4 + 5 करेंगे दोस्तों 4 + 1 कितना आ गया हमारे पास 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 5, तो यानी कि डिजिटल सम कितना आया हमारे पास 1 आया दोस्तों, तो ये आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। इसकी वार्तालाप करते हैं तो इसमें यानी कि कितना हमारे पास 5 + 1 तो यानी कि कितना आ गया 6, 6 + 7, तो 6 + 7 कितना आ गया हमारे पास 13, कितना हो गया दोस्तों 13, 13 और 5 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास 18, कितने 13 + 5 कितने हो गए दोस्तों 18, तो 18 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट 18 आ गया दोस्तों, तो 18 यानी कि ये आ गया हमारे पास 18 आ गया दोस्तों, लेकिन इसको भी हमको 1 डिजिट में प्राप्त करना है, तो कितना आएगा 8 और 1 9 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 9, इसका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 7 और 1 कितने आ गया हमारे पास 8, 8 और 2 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, तो 15 आ गया दोस्तों। 15 का रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 5 + 1 कितना आ गया 6, कितना आ गया दोस्तों 6। इसकी वार्तालाप करते हैं तो इसका कितना आ गया 8 और 1 9 और 0 0 है दोस्तों, तो कितना आ गया हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 9, कितना आ गया दोस्तों 9। लेकिन आपके वार्तालाप करें दोस्तों तो डिजिटल सम कितना आ रहा है दोस्तों, इसका कितना आ रहा है, तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया दोस्तों यानी कि 1800 को डिजिटल सम कितना आया 9, यहाँ पर कितना आया इसका 6, इसका कितना आया 9, इसका कितना आया 5, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, यानी कि चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन क्या है हमारे पास राइट आंसर नहीं है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन क्या है हमारे पास गलत है दोस्तों। लेकिन इसका यानी कि ऐड करें दोस्तों तो कितना आएगा 75 और 25 कितने हो गए दोस्तों 700, 700 और 400 कितने हो गए 1100, 1100 और 575 कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए दोस्तों 1675, कितने आ गए दोस्तों 1675, तो 1100 और 575 तो कितने हो गए दोस्तों 1675, तो 1675 हो गए दोस्तों। तो देख लेते हैं 1675 का रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, तो 1675, तो 1675 की वार्तालाप करें दोस्तों तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, तो इसकी वार्तालाप करते हैं रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारे पास 9 आना चाहिए दोस्तों, तो 9 आना चाहिए। किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास 6 हो गया दोस्तों, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितने हो गया 14, 14 और 5 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 आ गया दोस्तों। तो 19 का कि डिजिटल सम कितना आएगा 9, 1 + 9 = कितना आ गया हमारे पास 10, फिर इसको भी हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, तो यानी कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों हमारे पास 1675। तो इस प्रकार से यानी कि आपको ऑप्शन से डायरेक्टली आपको सोल्व करना है दोस्तों, तो ऑप्शन से हमने पता लगा लिया दोस्तों कि यानी कि इसका राइट आंसर इनमें तो चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है दोस्तों, तो चार ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो उसको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होगा दोस्तों। तो यानी कि आपको यानी कि ये तो हमारे पास एडिशन की वार्तालाप किया दोस्तों, तो सब्सट्रैक्शन की वार्तालाप करेंगे
करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबकी वार्तालाप करेंगे। यानी कि कोई सा भी चैप्टर का आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या परसेंटेज का हो या फिर एडवांस के कोई से भी चैप्टर का हो, तो डायरेक्टली हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उनकी सभी की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि परसेंटेज और डेसिमल में कोई भी संख्या आ जाए तो उनका डिजिटल सम किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल दे रखा है दोस्तों, उसको सोल्व करते हैं हम किस प्रकार से हम डिजिटल सम से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। यानी कि मैं आपके वार्तालाप कर रहा हूं दोस्तों डिजिटल सम। तो यानी कि डिजिटल सम दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जो यानी कि कोई सी भी एग्जाम आ जाए, कोई सा कंसेप्ट आ जाए, कोई सी चैप्टर आ जाए, तो उससे यानी कि डायरेक्टली आप डिजिटल सम से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको ये आना जरूरी है दोस्तों। यानी कि बेसिक कंसेप्ट आ गए तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो परसेंटेज का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या एडवांस में कोई सा चैप्टर का हो दोस्तों, तो उससे आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है दोस्तों। एग्जांपल आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है दोस्तों 1632, ये दे रखा है 1632 दे रखा है दोस्तों 1632। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको 1519। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 1100। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 332 और आपको फाइंड करना है दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है दोस्तों। और ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 4549। नेक्स्ट बी ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों 7332, 7300 और 7032। सेकंड सी ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 4579। और नेक्स्ट आपको डी ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है दोस्तों 5225, ये आपको दे रखा है दोस्तों। आपको फाइंड करना है दोस्तों कि यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो डिजिटल सम से हम डायरेक्टली ऑप्शन है, यदि ऑप्शन आपको दे रखे हो तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। वैसे हम वार्तालाप करें तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वार्तालाप करते हैं कि यानी कि 2 फिर 0 फिर 9 कितना हो गया दोस्तों, 9 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितने हो गए दोस्तों, हमारे पास कितने हो गए 11 और 2 13 हो गए, 13 का 3 हासिल कितनी लग गए हमारे पास 1, कितना लग गए दोस्तों 1, यानी कि 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 3 कितने हो गए दोस्तों 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, सही है। 3 और 1 4, 4 और 5 कितने हो गए दोस्तों 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 का 5 हासिल 1 लग गई दोस्तों, हासिल 1। नेक्स्ट 1 और 1 2 और 1 3 आ गया दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 हासिल 1 लग गई, तो 3 और 1 4, कितना आ गया 4, यानी कि 4583, कितना आ गया दोस्तों 4583। तो इस प्रकार यानी कि इतना आप करोगे दोस्तों तो आपको काफी समय लग जाएगा दोस्तों। तो यानी कि डिजिटल सम से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे तो उसके वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि आपको देखना डिजिटल सम। तो डिजिटल सम देखते हैं दोस्तों, आपको देखना डिजिटल सम तो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं दोस्तों, यानी कि संख्याओं के अंकों का योग करते हैं दोस्तों, वही क्या होता है हमारे पास डिजिटल सम होता है दोस्तों, यानी कि 9 का रिमाइंडर होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 9 1 कितना हो गया 7 और 3 कितना हो गया दोस्तों 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि 12 आ गया। 12 में यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया +12, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया दोस्तों 3, कितना आ गया 3, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो कितना आ गया 3। इसकी वार्तालाप करें तो इसका कितना हो गया हमारे पास 1 + 5 + 1 + 9, तो कितना आ गया 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 9 कितना हो गया दोस्तों, कितना आ गया
16, कितना आ गया दोस्तों 16, 16 आ गया, 16 का यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया 7, कितना आ गया दोस्तों 7। इसकी वार्तालाप करें तो दोस्तों कितना आ गया 1 1, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। इसकी वार्तालाप करें तो कितना आ गया 3 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों 8, कितने आ गया 8। तो इसका डिजिटल सम हो गया 8। बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं यानी कि 7 और 2 कितने हो गए 9, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। इसकी वार्तालाप करें तो 8 और 3 कितने हो गए हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 8 और 3 11, तो 11 यानी कि इसका डिजिटल सम कितना हो गया हमारे पास वो 2, कितना आ गया दोस्तों 2। तो डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 2। अब बात करते हैं ऑप्शन से किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो आपको यानी कि ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको यदि डिजिटल सम 2 आ रहा है दोस्तों, कोई सा भी ऑप्शन उठा के देख लो, यदि उसका डिजिटल सम आपके सामने 2 आ रहा है तो राइट आंसर वही हो जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको यानी कि इसको 89 को ये कर लो दोस्तों, आप 83 कर लो, यहाँ पर कितना कर लो 83, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपने वैसे बनाया दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यानी कि इसका कर लो आप 83, क्या करोगे दोस्तों 83, 45 83। बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, ये हो गया दोस्तों हमारे पास, ये हो गया यानी कि 5 और 4 कितना आ गया 9, 9 और 4 कितना आ गया दोस्तों 9 और 4 13 हो गया, 13 और 9 कितना हो गया दोस्तों 13 और 9, तो ये हो गया हमारे पास 22, कितना आ गया दोस्तों 22। तो इसका यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया 2 और 2 4, कितना आ गया हमारे पास डिजिटल सम 4। तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए हमारे पास 2 आना चाहिए दोस्तों। तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। इसकी वार्तालाप करें तो कितना आ गया 7 0 7 आ गया, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, यानी कि 12। इसका डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया दोस्तों 3। तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए हमारे पास 2 आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें तो कितना है दोस्तों हमारे पास 5 और 4 कितना आ गया हमारे पास 9, 9 और 8 कितने हो गए दोस्तों, कितना हो गया 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, कितना आ गया दोस्तों 20। तो इसका डिजिटल सम कितना हमारे पास 2 यानी कि 20 आ रहा है दोस्तों। तो 20 यानी कि 2 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास डिजिटल सम 2। तो यानी कि राइट आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों, ये वाला हो सकता है दोस्तों। तो ये वाला राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इसकी भी देख लेते हैं दोस्तों, डी की भी देखते हैं, बात करते हैं। यानी कि कितना आ गया मतलब 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया दोस्तों 14, 14 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 14 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, कितना आ गया दोस्तों 5। तो यानी कि राइट आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों, सी। कौन सा होगा दोस्तों, सी। तो इस प्रकार यानी कि ये क्या हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यानी कि वही आंसर होगा जिसका यानी कि ऊपर के डिजिटल सम यानी कि ऊपर का जो ये इक्वेशन दे रखे है, तो उसका डिजिटल सम जो ही आ रहा है उस ऑप्शन में जो आ रहा है तो वही आना चाहिए दोस्तों, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारे बेसिक कंसेप्ट, यानी कि डिजिटल सम के हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना है। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे इसी कंसेप्ट पर दोस्तों, यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे यानी कि कौन जैसे जैसे हम लेवल की बढ़ते जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम इसके कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे तो वैसे वैसे सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों की वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। यानी कि कोई सब चैप्टर हो जाए दोस्तों तो सभी चैप्टर के हम एक एक क्वेश्चन की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि परसेंटेज आ जाए या प्रॉफिट लॉस आ जाए या एडवांस में आ जाए, कोई सा चैप्टर आ जाए, क्यूब या स्क्वायर कोई सा भी आ जाए दोस्तों, तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का भी यानी कि नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उनको डायरेक्टली आप इसी मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको ये देखना है कि यानी कि जो भी संख्या आपको दे रखी है, जो भी आपको संख्या दे रखी है, तो उसका यदि आपको डिजिटल सम यानी कि डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग। क्या होता है दोस्तों, अंकों का योग। यानी कि डिजिटल सम होता है 9 का रिमाइंडर, तो 9 को भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। तो या तो आप यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों, या फिर इसमें 9 का डिवाइड कर सकते हो। तो 9 का डिवाइड करोगे तो आप काफी समय लग जाएगा दोस्तों। तो डायरेक्ट यानी कि अंकों का योग करके आप डिजिटल सम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंसेप्ट, इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे इसी कंसेप्ट पर दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना ही है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।